चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक, लंबे काल तक टिका रहे। लोगों को सद्धम्म के मार्ग से उनका कल्याण होता रहे, उन्हें सुख शांति मिलती रहे। हमेशा सद्धम्म को जानकर लोग अपने जीवन को सही दिशा में ले जाकर अपने जीवन का परम कल्याण करे, अपने जीवन को धन्य धन्य करे। यही महाकरुणा तथागत भगवान बुद्ध के हृदय में सभी के लिए निर्माण हुई। और इसी भावना से तथागत भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व मिलने के बाद अंतिम सांस तक लोगों को धम्म का रास्ता दिखाते रहे कि जानो, पहचानो अपने आप को। ये मनुष्य जीवन जो आपको मिला है, बड़ा भाग्य से मिलता है। ये मनुष्य जीवन सहज नहीं मिलता है, बड़ी पुण्य पारमिताएं होती है, तब कहीं ये श्रेष्ठ माने जाने वाला मनुष्य जीवन मिलता है। इसमें बहुत बहुत कल्याणकारी ऐसे कुछ अंग, कुछ अंश छिपे हुई है। सद्धम्म छिपा हुआ है, तलाशो अपने आप में, जानो और सत्य को समझकर जानकर उस रास्ते से चलो, कल्याण होगा, मंगल होगा। सद्धम्म सत्य पर ही आधारित है। सत्य से दूर नहीं भागो और भाग भी नहीं सकते। कोई नहीं भाग सकता सत्य से दूर। सच्चाई का सामना हर एक व्यक्ति को करना ही पड़ता है। सच्चाई सच्चाई है। कब तक सच्चाई से आदमी भागेगा? कब तक भागेगा धम्म से? धम्म भी एक सच्चाई है। कोई धम्म भ्रम भ्रांति नहीं, कोई कथा कहानियां नहीं, धम्म कोई तत्वज्ञान नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, धम्म कोई कल्पनाएं नहीं। तो धम्म जीवन जगत की वास्तविकता है, अपने जीवन की वास्तविकता है, शरीर की वास्तविकता है, अपने चित्त की वास्तविकता है, उसकी सत्यता, विश्व की सत्यता, जहां रहते जिस धरती पर उसकी सत्यता। और ये सत्यता का अनुभव करके जानकर उसका पालन करो, उस रास्ते से चलो तो जीवन धन्य होगा, कल्याणमय हो जाएगा। और सत्य से दूर भागने का प्रयास करो तो दूर तो नहीं भाग सकते। कहाँ भागेंगे? कहाँ भाग पाएंगे? सत्य से नहीं भाग सकते, धम्म से नहीं भाग सकते। धम्म यानी निसर्ग की सत्यता। ये वायु हमारे चारों ओर बहती है, ये सद्धम्म का अंग है। क्या भाग पाएंगे आप हवा से? रह पाएंगे बिना वायु से? जो पानी हम हर दिन पीते हैं, ये पानी भी सद्धम्म का अंग है। रह पाएंगे बिना पानी से? जो अनाज खाते हैं, हर दिन भोजन करते हैं, ये भोजन भी सद्धम्म का अंग है। अग्नि धातु, वायु धातु, पृथ्वी धातु, जल धातु, ये विश्व की 4 महाधातु, ये 4 एलिमेंट। आकाश धातु भी उसमें कभी गिना जाता है, तो ये 5 एलिमेंट। क्या भाग पाएंगे इससे बाहर? यही सद्धम्म का अंग है, इसी में सद्धम्म छिपा है। और यही 5 धातु ये हमारे शरीर के भीतर भी है, हमारे दैनंदिन जीवन से उसका संबंध है। लेकिन उसे गलत ढंग से ना समझो, भ्रम भ्रांति से ना समझो, मिथ्या दृष्टि से ना समझो। उसे वैज्ञानिक की तरह सत्य दृष्टि से समझो, जैसी है वैसे समझो।
जैसा उसका स्वभाव है, वायु का स्वभाव जैसा है, हवा का स्वभाव जैसा है, अग्नि का स्वभाव जैसा है, उसकी वास्तविकता समझो। तो अग्नि हमारे जीवन में बड़ी कल्याणकारी है, वायु हवा हमारे जीवन में बड़ी कल्याणकारी है, सुखदायी है। खाना पीना जो हमेशा हम खाते हैं वो भी हमारे जीवन में सुखदायी है, कल्याणकारी है। उसे जानकर समझकर जागरूक भाव से यदि हम रहते हैं तो बड़ा कल्याण होता है, बड़ा मंगल होता है, जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और सुख शांति तो मिलती ही है, दौड़ती है अपने पीछे। यदि सद्धम्भ के रास्ते पर चलना सीखो तो सुख शांति की कोई कमी नहीं, आनंद की, सुख की, शांति की भरमार हो जाएगी। सुख शांति हमेशा हमेशा जहां तहां मिलने ही लगेगी, दौड़ेगी आपके पीछे। सद्धम्म आपको हर पल हर समय मदद करेगा, कल्याण होगा आपका, कल्याण होगा आपका। कल एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, हम वहाँ सम्मिलित हुए। कल्चर हाउस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ईरान, मुंबई। इस ईरान के कल्चर हाउस की ओर से जो यहाँ पर हमारे कुछ ईरानी इस्लामी भाई रहते हैं, मुस्लिम भाई रहते हैं, तो उन लोगों ने एक बड़ा अच्छा वेबिनार रखा। सब धर्म के धर्मगुरुओं को भी उन्होंने बुलाया, मुझे भी उन्होंने निमंत्रण दिया। मैं भी वेबिनार में सम्मिलित हुआ। सभी धर्म के विचार मैंने सुने। हर एक धर्म के विचार मानवता के कल्याण के लिए है, व्यक्ति के कल्याण के लिए है, परिवार के कल्याण के लिए है, समाज के कल्याण के लिए है। कोई अकल्याण की बात नहीं करता है, सब कल्याण के लिए ही है। सभी धर्म में जो सिखाया जाता है, उनका जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, वो तो सुख देने वाले, कल्याण करने वाले, लोगों का मंगल करने वाले ही है। उससे कल्याण ही उसमें समाया हुआ है। लेकिन उसे यदि हम धारण करें तब हमने धारण करना चाहिए, अपने जीवन में उस सच्चाई को, उस रास्ते को उतारना चाहिए। व्यवहार में आने चाहिए वो रास्ते, हमारे चलने में, बोलने में, बैठने में, उठने में, हमारे खाने पीने में, रहने में वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल्स आने चाहिए। तो जीवन धन्य हो जाता है, कल्याणमय हो जाता है। सुख शांति जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुख शांति तो बहुत बड़े पैमाने पर मिलने ही लगती है, मिलती है। लेकिन धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध हम गए, निसर्ग के सिद्धांत के विरुद्ध गए, तो दुख का सामना करना ही पड़ेगा। दुख से हम बाहर नहीं निकल सकते। कल जो हमने सभी को सुना, बड़ा हमें आनंद हुआ। सभी ने बहुत बहुत अच्छी बातें कही। मैंने भी वहाँ पर बौद्ध धर्म की ओर से तथागत भगवान बुद्ध ने जो सिखाया उसे वहाँ बताने का प्रयास मैंने किया। और वो रिकॉर्ड किया हुआ है, वो भी हम आप सब के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। जो 13 मार्च का हमने एक प्रोग्राम रखा था, सभी धर्म के धर्म गुरुओं को बड़े सम्मान पूर्वक आदर से निमंत्रित करके हमने घोषित किया था कि 13 मार्च का एक सर्वधर्मीय मंगल मैत्री कार्यक्रम मुंबई के BSE मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भवन के एक हॉल में 13 मार्च को हमने जाहिर किया था, रखा था। उसकी सारी तैयारी भी लगभग हो चुकी थी।
लेकिन ये कोरोना के प्रादुर्भाव की वजह से ये कोरोना का और भी स्ट्रेन जहाँ वहाँ बढ़ते ही दिखाई दे रहा है, तो हमने उसे पोस्टपोन कर दिया, उसे हमने आगे ढकेल दिया। लेकिन वो प्रोग्राम होगा ही। हमारे सभी धर्म के धर्मगुरुओं ने जो बड़ा अच्छा काम अपने अपने समाज में, अपने अपने कम्युनिटी में, अपने अपने विभाग में जो करते हैं, उन्होंने सभी ने पूरी तरह हमें सहयोग सहकार्य उस कार्यक्रम में आने के लिए दिया। और सभी ने हर प्रकार का मतलब आने का वो वादा भी किया, सब आने के लिए उत्सुक भी थे। लेकिन हमने भी इस कोरोना की वजह से उसे पोस्टपोन किया, लेकिन वो कार्यक्रम होगा ही। इस प्रकार हम एक श्रावणेर शिविर रखना चाहते हैं। श्रावणेर शिविर जो 14 अप्रैल का हमारे सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और प्रेरणा देने वाला परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन जो आ रहा है 14 अप्रैल, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उस उपलक्ष्य में ही उसके पहले हम एक 10 दिन का श्रावणेर शिविर रखना चाहते हैं। उसकी तैयारी चल रही है। ये कोरोना का थोड़ा सा ये प्रादुर्भाव कम हो जाए तो हम वो तारीख भी बताएंगे। उस तैयारी चल रही है। तो एक श्रावणेर शिविर मुंबई में 10 दिन के लिए रखना चाहते हैं, जहाँ वो ट्रेनिंग हो और अधिक नहीं कम से कम भी लोग हो, तो उन्हें एक श्रावणेर जीवन की ट्रेनिंग, भिक्षु जीवन की ट्रेनिंग, सद्धम्म की ट्रेनिंग मिले और विपश्यना की ट्रेनिंग प्रत्यक्ष रूप में मिले। इस प्रकार का वो प्रोग्राम आयोजित हम कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि लोग अनागारिक भी बनना सीखे। यदि भिक्षु बनने में लोगों को परेशानी होती है, समय को देखकर घर से कभी कभी निकलना लोगों को कठिन लगता है, या कभी कभी वो सिर मुड़ाकर बाल कटवाकर श्रावणेर बनना कुछ लोगों को कभी कठिन लगता है, तो उसके लिए हमने ये भी पर्याय रखा है कि लोग अनागारिक के रूप में भी काम करने का प्रयास करें। लेकिन अपना जीवन जो हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, ये हमारा जीवन सेवा के लिए, परिवार की सेवा हो, समाज की सेवा हो, लोगों की सेवा हो, सद्धम्म की सेवा हो, देश की सेवा हो। ये सेवा भाव से ही जीवन धन्य होता है, पवित्र होता है। सेवा भाव से ही जीवन बड़ा होता है। तो इसलिए जो भी संभव है उस प्रकार का सेवा त्याग करने का प्रयास करना चाहिए, करना ही चाहिए। बिना सेवा से, बिना त्याग से, बिना पारमिताओं को पूरे किए परम लाभ, परम निर्वाण का साक्षात्कार कभी नहीं मिल सकता। परम मुक्ति का आनंद कभी नहीं मिल सकता। परम मुक्ति का साक्षात्कार, निर्वाण का साक्षात्कार ये ग्रंथ पढ़ने से, किताब पढ़ने से केवल नहीं मिलता है। वो निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष कहे, मुक्ति कहे, निर्वाण कहे, ये किताबों में पढ़ने से नहीं मिलती। वहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है जरूर। किताबों का बड़ा अच्छा महत्व है, ग्रंथों का बड़ा अच्छा महत्व है, लेकिन हमें प्रेरणा देने के लिए, कुछ हमें समझने के लिए, समझ लेने के लिए प्रेरणा लेकर उस पर चले तब, उसको अपनाए तब लाभ होता है। यदि नहीं अपनाया, दूर रहे, बातें ही बातें करते रहे, पढ़ते ही पढ़ते रहे, बताते ही बताते रहे,
केवल चर्चा ही चर्चा उस पर करते रहे तो लाभ नहीं होगा, फल नहीं मिलेगा। कहते हैं चर्चा ही चर्चा करी, केवल किया बखान, चाखन पाया धम्म रस, कैसे हो कल्याण। चाखन पाया धम्म को, कैसे पाए निर्वाण। चाखन पाया धम्म को, कैसे करे अपने जीवन को महान। धम्म को धारण करना है, इसीलिए बड़ा कल्याणकारी है। बुद्ध कहते कि धम्मधारी बनो। हर एक साधु संत कहते हैं धम्म को धारण करने वाले बनो, अपने जीवन में उतारने वाले बनो। पारमिताएं को अपने जीवन में उतारने वाले बनो। जो 10 पारमिताएं तथागत बुद्ध ने बताई, वो 10 पारमिताएं कौन सी है, उस पर हमने हमारे YouTube के चैनल में विस्तृत से बताया हुआ है, उसे भी सुनिए। और अपने जीवन का उसे अंग बनाइए। ये 10 पारमिताओं का पालन आदमी ही कर सकता है, मनुष्य ही कर सकता है। उपासक उपासिकाएं इसका पालन कर सकते हैं। ये पेड़ पौधे उसका पालन नहीं कर सकते, पशु पक्षी उसका पालन नहीं कर सकते। ये बुद्धिमान आदमी, जागरूक आदमी उसका पालन करके अपने जीवन को परम अवस्था तक धन्य धन्य करा लेता है। पालन करे तब सारे वे दुख से, दर्द से, परेशानियों से, सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से परम मुक्ति का साक्षात्कार धम्म धारण करने से मिलता है, उस रास्ते पर चलने से मिलता है। इसीलिए लोगों का लाभ हो, लोग उसका पालन करना सीखे। इसलिए हमने दायक सभा का भी निर्माण किया। धम्म के दायक बनना सीखो, धम्म की सेवा करना सीखो, धम्म के लिए जीना सीखो, सैक्रिफाइस करना सीखो। सैक्रिफाइस का बड़ा महत्व हर एक जगह पर है, हर एक धर्म में है, हर एक समाज में है, परिवार में भी है। परिवार में देखते हैं ना, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए माता पिता कितने सैक्रिफाइस करते हैं। बहुत सैक्रिफाइस करके अपने लड़के बच्चों के सुख के लिए वो हमेशा कामना करते हैं। हमेशा वही चाहते कि मेरा लड़का बच्चा सुखी बने, अच्छा बने। तो उसके लिए त्याग करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लड़के बच्चों को संभालने के लिए भी, परिवार को संभालने के लिए भी त्याग की, सैक्रिफाइस की जरूरत होती है। उसी प्रकार सद्धम्म के लिए भी लोगों के लिए ये रास्ता बना रहे, सहजता से मिलता रहे, उसका प्रचार प्रसार होता रहे, उसका फैलाव होता रहे। ये भावना जब तक नहीं जगेगी तब तक उसका संरक्षण नहीं हो पाता है, ठीक से प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। और भावना जगने के बाद उसके लिए हमें त्याग करना सीखना है, दान देना सीखना है, सेवा करना सीखना है। सम्राट अशोक ने वही किया, राजा बिंबिसार ने वही किया, जो बड़े बड़े महा उपासक हुए उन्होंने वही किया, बड़े लोगों ने भी वही किया, मध्यम लोगों ने भी किया, छोटे से छोटे लोगों ने भी किया, गरीब से गरीब लोगों ने भी किया। क्योंकि ये त्याग जितना अपने शक्ति सामर्थ्य से हम कर सकते हैं, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। तब ही मनुष्य जीवन धन्य होता है। त्याग करने से, सेवा करने से मनुष्य जीवन धन्य होता है। केवल सेल्फिश रहने से नहीं, सेल्फ सेंटर रहने से नहीं कि मुझे ही मिले, मुझे ही मिले।
मेरे ही घर में धन आता रहे, मेरे ही परिवार में धन आता रहे, मेरे ही लड़के बच्चों को मिलते रहे, मेरे ही लड़के बच्चों को मिलते रहे, मेरा ही मकान बनता रहे, मेरा ही मेरा ही मेरा ही होता रहे। ऐसा भी सोचने वाले लोग हैं। ये सोचना गलत भी नहीं है, करना भी चाहिए, लेकिन ये करते करते हमें समाज की ओर भी ध्यान देना है, सद्धम्म की ओर भी ध्यान देना है, सामाजिक कार्यों की ओर भी हमें ध्यान देना है। तो ये सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, इसके लिए सेल्फलेस सर्विस की जरूरत होती है, सैक्रिफाइस की जरूरत होती है, त्याग करने की जरूरत होती है, शुद्ध त्याग। और वो यदि हम सैक्रिफाइस करके करते हैं तो सफलता तो आती है ही। जो महापुरुष हुए उन्होंने अपने जीवन में हर प्रकार का बहुत कुछ त्याग किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत त्याग किया, बहुत सैक्रिफाइस किया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने बहुत सैक्रिफाइस किया। माता सावित्रीबाई फुले ने बहुत सैक्रिफाइस किया, बहुत त्याग किया। किसके लिए? केवल अपने लड़के बच्चों के लिए ही नहीं, केवल अपने सीमित परिवार के लिए ही नहीं, तो लार्ज में, बड़े पैमाने पर लोगों के लिए, समाज के लिए अधिक से अधिक लोग उसका लाभ लेते रहे, अधिक से अधिक लोग उस धम्म को जाने, समझे, अपना कल्याण करे। मैत्री भावना जब बुद्ध ने सिखाई, तो मैत्री भावना केवल अपने लिए ही नहीं होती, अपने लिए भी है, परिवार के लिए भी है, माता पिता के लिए भी है, गुरु के लिए भी है, सभी प्राणियों के लिए है, सभी लोगों के लिए है, दसों दिशाओं में रहने वाले सभी के लिए है। कितनी व्यापक, कितनी महान मंगल मैत्री तथागत बुद्ध ने सिखाई है। उसे जानो, बार 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 अपने हृदय में मंगल मैत्री को जनरेट किया करो। जो हृदय मंगल मैत्री को जनरेट करता है, जहां से मंगल मैत्री के स्वर निकलते हैं, जहां से मंगल मैत्री की तरंगे निकलती है, वो देह, वो जीवन सुख शांति का भागी बनता है। जब दसों दिशाओं के प्रति हम मंगल मैत्री करते हैं तो धम्म का नियम है, विश्व का नियम है, द लॉ ऑफ द नेचर, यू गेट द ब्लेसिंग फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल डायरेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड। सभी दिशाओं से तुम्हें भी वो मंगल मैत्री मिलेगी, संरक्षण होगा, जीवन में आने वाली कठिनाइयां कम होगी, दुख दर्द से राहत मिलेगी। पता भी नहीं चलेगा कैसी राहत मिल रही है, लेकिन राहत मिलेगी और सुख शांतिमय जीवन जाएगा। लेकिन यदि धर्म से दूर रहते हैं, नहीं जानते हैं, अज्ञान में रहते हैं, भ्रम भ्रांति में रहते हैं, तो दुख संकटों से राहत नहीं मिलती। किंतु अपितु दुख संकट बार बार आते रहते हैं, हमेशा हमेशा दुख संकटों से सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए, सामना करने के लिए भी बल चाहिए, आंतरिक बल चाहिए, मैत्री का बल चाहिए। तो संकट आएंगे भी और झट से निकल जाएंगे, दुख आएगा भी झट से निकल जाएगा, बना नहीं रहेगा, और शांति का, आनंद का एहसास भीतर से, बाहर से, हर जगह से होते रहेगा, मिलते रहेगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम केवल सेल्फ सेंटर्ड नहीं, केवल स्वार्थ नहीं, तो धम्म के लिए भी जीना सीखे, लोगों के लिए भी जीना सीखे, समाज के लिए भी जीना सीखे। इसीलिए हमने एक दायक सभा का निर्माण किया कि जिससे हम लोगों के हित और कल्याण के लिए बड़े मंगलमय कार्य करना चाहते हैं, कर ही रहे हैं, और भी उन्हें बढ़ाना चाहते हैं। आपका भी उसमें योगदान हो, आप भी उसके भागी बने। जैसे कहते हैं ना, जब कोई बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग में मेरी भी 5 ईंटें लगे, मेरी भी एक
एक बैग सीमेंट की मेरी भी लगे, इस बिल्डिंग में मेरी भी सीमेंट की बैग लगी है, मेरी भी 5-10 ईंटें लगी है, मेरा भी योगदान लगा है। ऐसा एहसास जब होता है दान देने वाले दायक को, तो प्रीति भर आती है भीतर से कि नहीं, मैं दायक बना हूँ, मैंने दान दिया है, मैंने कुछ किया है। वो देखकर उन्हें हर्ष होता है, मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ किया है। केवल बातें ही करते मैं नहीं रह गया, नहीं तो बातें तो बहुत लोग करते हैं। तो केवल बातें करना नहीं, देना सीखो, त्याग करना सीखो। बाबा साहब ने भी बहुत त्याग किया, बहुत दिया, बहुत दान दिया बाबा साहब ने। देखिए ना, औरंगाबाद की इतनी बड़ी जमीन खरीद कर बाबा साहब ने समाज के लिए दान दे दी, अपने परिवार के लिए नहीं दिया। मुंबई की 2 कॉलेज की जो बिल्डिंग है, आनंद भवन, बुद्ध भवन, बाबा साहब ने खरीदी। फोर्ट के, मुंबई फोर्ट के एरिया में 5-5 मंजिल की दोनों बड़ी बिल्डिंगें हैं, जहाँ सिद्धार्थ कॉलेज है, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, सिद्धार्थ साइंस कॉलेज, सिद्धार्थ कॉमर्स कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, ऐसे मुंबई के इन दोनों बिल्डिंगों में है। बहुत कीमती है वो बिल्डिंगें, वो जगह बड़ी कीमती है, हजारों करोड़ों की वो बिल्डिंगें होगी। लेकिन वो बाबा साहब ने अपने लिए नहीं रखा, अपने परिवार के लिए नहीं रखा, दान दिया बाबा साहब ने समाज के लिए। केवल अपने लिए उन्होंने जो राजगृह नाम का उनका स्वयं का रहने का मकान बनवाया था, लाइब्रेरी के लिए बनवाया, वहाँ बाबा साहब रहते थे। लेकिन ये जो काम किया, इसे तो कहते सैक्रिफाइस, यही तो है सैक्रिफाइस, इसे तो कहते त्याग। अब बाबा साहब ने बहुत त्याग किया, केवल उसकी चर्चा करने से सब सवाल हल नहीं हो जाते। केवल बाबा साहब का जय जयकार करने से समाज के सभी काम नहीं हो जाते, धम्म के सभी काम नहीं हो जाते। जय जयकार करना है हमें, बाबा साहब के उपकार को मानना है हमें, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो त्याग किया वैसा त्याग मेरे भी जीवन में आ जाए। मैं भी कुछ करूं, जो कर सकता हूं। हर एक में शक्ति है, कोई बिना शक्ति का नहीं है। उसमें मर्यादा हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन कोई बिना शक्ति का नहीं है। हर एक में कुछ न कुछ है, शक्ति है, तभी तो हम जीते हैं, तभी तो मनुष्य जीवन है। यदि शक्ति नहीं रहेगी, चेतना नहीं रहेगी, ऊर्जा जीवन की नहीं रहेगी, तो आदमी जिएगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो शक्ति है, जो भी है उसे शुद्ध रूप से शेयर करना सीखो, तो शक्ति और बढ़ती है, 1000 गुना बढ़ती है। और शक्ति को नहीं शेयर किया तो बढ़ती नहीं, वो कुंठित हो जाती है। हमारे एक आचार्य कहा करते थे, मलेशिया के आचार्य बौद्ध, जो हमारे गुरु के तरह मैं उन्हें मानता था, मानता भी हूँ। तो कहते थे कि जैसे कोई आदमी पेड़ लगाता है, आम का पेड़ किसी ने लगाया या संतरे का पेड़ किसी ने लगाया, सेवा की, पेड़ लगाया, और पेड़ लगाकर 5 साल हुए, 10 साल हुए, वो पेड़ में फल ही नहीं आता, तो क्या करेंगे? फल नहीं आता, तोड़ दो पेड़ को। वो आदमी जिसने लगा वही उसको तोड़ देता है, काट देता है। लेकिन फल यदि आने लगे तो उसकी हिफाजत करता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। तो यह फल आने चाहिए हमारे कुशल कर्मों से ही फल आते हैं। यदि हम कुशल कर्म करें, अच्छा काम करें, तो अच्छे काम के फल तो आते ही है, आते ही है, आते ही रहेंगे, आते ही है। इसीलिए हम अधिक से अधिक कुशल कार्य करते रहे, उसके फल भी भोगते रहे, लोगों को भी फल मिलते हैं,
स्वयं को भी, औरों को भी, सभी को भी, मुझे भी, उन्हें भी, सभी को इस प्रकार का आनंद सुख हमें सबको बांटना 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 सीखना है। उसी में कल्याण है। इसलिए दायक सभा हमने जो बनाई उसका फॉर्म हमारे वेबसाइट पर हम डालेंगे ही, लेकिन वेबसाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, उस पर फॉर्म आएगा ही। अभी वो फॉर्म हम फेसबुक पर भी डालेंगे। आप उस फेसबुक से उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे भरकर हमारे एड्रेस पर भेज दीजिए। और वहाँ जो अकाउंट नंबर बताया हुआ है उसमें भी अपने शक्ति सामर्थ्य से, त्याग भावना से, सेवा भावना से योगदान देते रहिए। बहुत मंगल होगा आपका, बहुत कल्याण होगा आपका। आप सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। दायक सभा का मेंबर बनने का संकल्प करें। उसी प्रकार ये श्रामनेर शिविर की तारीख हम घोषित करने वाले हैं, उसका भी लाभ लेने का प्रयास करें। अपने लड़के बच्चों को लाभ देने के लिए प्रेरित करें। बहुत कल्याण होगा, सबका मंगल हो, आप सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।